आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेम गाथा जो सिर्फ एक टीवी शो की कहानी नहीं, बल्कि उस सच्चे प्रेम की मिसाल है जो हर तूफान से लड़कर भी अडिग रहता है। ये कहानी है अनिरुद्ध और जनक की, एक ऐसे बंधन की जिसे नफरत, धोखा और षड्यंत्र ने कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा। इस कहानी की शुरुआत किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं थी। गांव के नदी किनारे सूरज की पहली किरणें जब पानी पर झिलमिलाने लगीं, तो ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड इस दिन को खास बनाने में जुटा हो। बड़े बड़े पीपल और आम के पेड़ों की छांव में सजे मंडप को गेंदे, गुलाब और मोगरे के फूलों से सजाया गया था। हवा में इत्र और चंदन की खुशबू घुली हुई थी। कहीं से शहनाई की धीमी धुन आ रही थी, जो उस पूरे माहौल को एक आध्यात्मिक ऊंचाई दे रही थी। झनक गुलाबी बनारसी साड़ी में बिल्कुल एक देवी की तरह लग रही थी। उसका चेहरा एक सजीव चित्र की तरह शांत और आकर्षक था। उसकी आंखों में जो चमक थी, वह केवल सौंदर्य की नहीं थी, वह उस संघर्ष की कहानी कह रही थी जो उसने इस दिन तक पहुंचने के लिए लड़ी थी। वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध अपने पारंपरिक शेरवानी में सजीव आत्मविश्वास का प्रतीक लग रहा था। उसकी आंखें बार बार झनक की ओर जा रही थीं, जैसे वह हर पल खुद को यह यकीन दिला रहा हो कि उसका सपना अब साकार होने जा रहा है। दोनों जैसे एक दूसरे में समा जाना चाहते थे। उनके आसपास सैकड़ों लोग थे, परिवार, रिश्तेदार, गांव के लोग, लेकिन उस पल वे एक दूसरे की आंखों में पूरी दुनिया देख रहे थे। उनकी मुस्कानें जैसे एक दूसरे को कह रही थीं, अब कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। लेकिन इसी स्वप्निल माहौल में एक परछाई धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ रही थी। अर्शी की परछाई, बोस परिवार की पूर्व बहू, जो अब सिर्फ नाम की ही रह गई थी। तनंका के दिए गए जहर से भरी जानकारी ने उसके भीतर की आग को फिर से भड़का दिया था। उसे यह सहन नहीं हो रहा था कि जनक, जिसे वह कभी एक नौकरानी से ज्यादा नहीं समझती थी, अब बोस हाउस की नई बहू बनकर वहां राज करेगी। उसकी आंखों में सिर्फ जलन और बदला था, और उस दिन उसने यह तय कर लिया था कि वह इस शादी को किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। अर्शी का आगमन जैसे एक सन्नाटा लेकर आया। सभी की बातें बंद हो गईं। जो जहां था वहीं रुक गया। मंडप में मंत्रों की ध्वनि अब धीमी पड़ चुकी थी, और वहां खड़ी थी अर्शी, भड़कीले गहनों में, लाल साड़ी में और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ। उसने आते ही अपना जहर उड़ेलना शुरू कर दिया। वाह जनक, उसने तीखे लहजे में कहा, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। नौकर से रानी बनने का सपना पूरा कर ही लिया तुमने। क्या यही सपना देखती थी जब दूसरों के पतियों पर नजर डालती थी? उसके शब्द न सिर्फ जहरीले थे, बल्कि उस वातावरण की पवित्रता को अपवित्र करने वाले भी थे। जनक स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी थी। न तो डर था, न घबराहट, लेकिन जैसे अंदर ही अंदर कुछ चुभ रहा हो। वहीं अनिरुद्ध की आंखों में गुस्सा चमक उठा। वह खड़ा हुआ और पूरे मंडप के सामने कहा, अर्शी, तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं है। यह मेरा निर्णय है, और मेरे परिवार का भी। झनक अब मेरी पत्नी बनने जा रही है, और उसका सम्मान इस घर का सम्मान है। तुम चाहो तो कानून की सहायता से कागजी कार्रवाई पूरी कर सकती हो, लेकिन इस घर की किसी रस्म या रिश्ते में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची है। अनिरुद्ध के ये शब्द जैसे अर्शी के घमंड की दीवार को ढा गए, पर वह इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने मंडप में हंगामा किया, आवाजें उठाईं, बोस परिवार के सदस्यों पर कटाक्ष किए, लेकिन इस बार किसी ने उसकी ओर न देखा, न जवाब दिया। यह चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा जवाब थी। वह गुस्से से कांपती हुई वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते उसने आंखों से एक वादा किया, मैं लौटूंगी और तब सब कुछ खत्म कर दूंगी। शादी की रस्में दोबारा शुरू हुईं। मंडप में फिर से जीवन लौटा। जनक और अनिरुद्ध ने एक दूसरे के साथ फेरे लिए। हर फेरा उनके रिश्ते को मजबूत करता गया। 7 वचन, 7 जीवन के लिए साथ निभाने के वादे। लेकिन नाटक यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले दिन जब सब कुछ शांत लगने लगा था, अर्शी फिर लौटी। इस बार वह कानूनी दस्तावेज लेकर आई थी, जिसमें वह अनिरुद्ध को अपना पति साबित करने की कोशिश कर रही थी। उसने मीडिया को भी बुला लिया था ताकि बोस परिवार की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई जा सके। पर मिमी ने बड़ी ही समझदारी और साहस के साथ मोर्चा संभाला। उसने सारे दस्तावेजों का एक एक करके जवाब दिया, और जब जनक ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो उसकी आवाज में एक नया आत्मबल था। उसने कहा, यह रिश्ता किसी दस्तावेज पर नहीं टिका है। यह प्रेम, विश्वास और संघर्ष की नींव पर बना है। तुम चाहे जितने भी कागज लाओ, ये बंधन नहीं टूटेगा। अर्शी हारकर वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते उसका चेहरा साफ कह रहा था, मैं हार नहीं मानूंगी। और तब आया वह पल
जिसका इंतजार अनिरुद्ध और झनक ने पूरे दिल से किया था, सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म। जब अनिरुद्ध ने झनक की मांग में सिंदूर भरा तो वह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, वह हर उस चोट का मरहम थी जो झनक ने सहा था। मंगलसूत्र जब उसकी गर्दन में पड़ा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। यह खुशी के आंसू थे, उम्मीद और प्रेम के। सारी समस्याएं, साजिशें और नफरतें हार मान चुकी थीं। रह गया था सिर्फ एक नया सूरज, एक नई शुरुआत और दो दिलों का अटूट साथ। अनिरुद्ध और झनक की यह प्रेम गाथा सिर्फ एक टेलीविजन शो की कहानी नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो प्रेम को कठिनाइयों में भी थामे रहते हैं। क्योंकि जब रिश्ता सच्चे दिल से निभाया जाए तो कोई तूफान, कोई अर्शी और कोई षड्यंत्र उसे तोड़ नहीं सकता। यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये विश्वास की जीत थी। और यह प्रेम गाथा अब भी चल रही है, हर दिन एक नई चुनौती, एक नई परीक्षा, और हर बार उसी प्रेम की जीत के साथ।